स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 चैप्टर 7 इंटीग्रेशन की जो मिसलेनियस चैप्टर है उसके सारे एग्जाम्पल सोल्व करते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं और इसमें से एक ना एक क्वेश्चन मिल ही जाता है आपको, तो इनको हम समझते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, एग्जाम्पल नंबर 35 को देखते हैं। यहाँ इंटीग्रेशन साइन 6x और अंडर रूट में 1 प्लस में साइन 6x dx है। तो हम पहले क्या करते हैं, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं, यानी प्रतिस्थापन विधि से। तो हम यहाँ लिखते हैं कि माना 1 प्लस में साइन 6x को हम t मान लेते हैं। तो यहाँ से डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो साइन का क्या होता है, कोस होता है, डी बाई डी इसका जीरो हो जाता है। तो ये कोस 6x और ये फिर 6x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 6 आ जाएगा और यहाँ से dt अपॉन में dx, तो dx को हम इधर ले लेते हैं। तो एम्प्लाइज दैट, यानी कि cos 6x dx है, उसकी जगह क्या आ जाएगा, यहाँ 1/6 dt रख देंगे हम। तो अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, तो यहाँ इंटीग्रेशन देखो cos 6x और ये dx है, cos 6x और dx, इसकी जगह तो हम 1/6 dt रख देंगे। यहाँ 1/6 और यहाँ हमने रख दिया dt और रूट में 1 प्लस साइन एक्स टी रख देंगे। तो यहाँ t रूट में t है तो इसका मतलब t की पावर 1/2 है। अब इसको x की पावर n से कर देंगे हम, तो 1/6 से और प्लस इनटू के अंदर t की पावर क्या हो जाएगा, t की पावर 1/2 प्लस में 1 अपॉन में 1/2 प्लस में 1 और प्लस के अंदर c, क्योंकि इंडेफिनेट इंटीग्रेशन है ये। तो यहाँ से मिलेगा हमको 1/6, यहाँ 1 है यहाँ, और 1/6 और यहाँ t की पावर 3/2 और यहाँ भी 3/2 हो जाएगा, 3/2 और प्लस में c। और आगे सोल्व करो यहाँ, तो यहाँ 1/6 और इनटू में ये 2/3 हो जाएगा और यहाँ t की पावर 3/2 और प्लस में c। देखो काटो इसको, इससे 2 से कट रहा है, 2 1 जा 2, 2 3 जा। तो यहाँ हमारे पास में आंसर मिल गया क्या, 1/9 और t की जगह यहाँ से हम साइन 1 प्लस साइन एक्स रख देंगे। तो यहाँ 1 प्लस में साइन 6x t की जगह रख दिया और यहाँ 3/t और प्लस के अंदर c। तो ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 में। इसके अंदर क्या है, x की पावर 4 को हम कॉमन लेंगे इसके अंदर। तो यहाँ लेंगे हम x की पावर 4 को कॉमन। तो यहाँ x की पावर 4 को कॉमन लेंगे, तो यहाँ से हमने कॉमन ले लिया, तो ये क्या बचा, यहाँ इस तरह से ले लेते हैं। यहाँ बचा 1 बचा है यहाँ, तो यहाँ माइनस में यानी 1x अपॉन x की पावर 4 बचेगा। तो इसकी जगह लिख सकते हैं हम 1/x की पावर 3 लिख सकते हैं और होल पावर के अंदर कितना है, 1/4 है, 1/4 है और नीचे एजिट है x की पावर 5 है और dx है। तो देखो अब यहाँ 1/4 है ना, तो ये इस पर भी लगेगा और इस पर भी लगेगा। तो यहाँ से तो 4 से 4 कट जाएगा, तो यहाँ से क्या मिलेगा हमको, इंटीग्रेशन यहाँ तो हो जाएगा आपका x और ये हो जाएगा 1 - 1/x की पावर 3 और यहाँ पावर में 1/4 और यहाँ x की पावर 5 है और ये dx है। यहाँ x है, यहाँ x से x कट जाएगा तो x की पावर 4 बच जाएगी। तो यहाँ और सोल्व कर देते हैं हम इसको। तो यहाँ 1 - 1/x की पावर 3 है, इसकी होल पावर 1/4 और अपॉन के अंदर यहाँ x की पावर 4 है और ये dx है। अब हम क्या कहेंगे, जो ब्रैकेट में है उसको हम t मान लेते हैं, उसको क्या मान लेते हैं, t। तो यहाँ इंग्लिश वाले लेट लिखना, हिंदी वाले लिखते हैं माना। हमने किया है 1 माइनस में 1/x की पावर 3 इक्वल टू में t माना है। तो यहाँ तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये क्या नहीं, x की पावर -4 हो जाएगा। तो यहाँ डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा और ये माइनस है यहाँ, और इसको x की पावर -3 देंगे, -3। तो यहाँ डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 3 आगे आ जाएगा, तो माइनस और माइनस प्लस का 3 होगा, 3 और ये x की पावर -1 और हो जाएगा, तो x की पावर -4 हो गया और dx इक्वल टू में dt। तो यहाँ देखो इसको ऐसे लिखते हैं, यानी 1 में x की पावर 4 लिख सकते हैं और dx इक्वल टू में 3 को डिवाइड मिल देंगे, यहाँ 1/3 dt।
अब समझ गए होगे। देखो आप यहाँ x की पावर 4 है और ये dx है, इसकी जगह तो ये आ जाएगा 1/3 dt। तो यहाँ से हमको मिला इंटीग्रेशन, इसकी जगह तो हम रख देंगे t और t की पावर 1/4 और बाकी सब की जगह dt रख देंगे और ये 1/3 बाहर है। अब ये फॉर्मूला x की पावर n से हो जाएगा क्वेश्चन हमारा। तो यहाँ 1/3 और इनटू के अंदर यहाँ t की पावर देखो 1 प्लस में 1 ऐड करेंगे तो ये 5/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 5/4 ऐड करने से, और ये भी 5/4 हो जाएगा और प्लस के अंदर c। तो और आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ 1/3 इंटू में यहाँ 4/5 और t की जगह क्या रखेंगे, टी की जगह रखेंगे यहाँ 1 - 1/x³ और यहाँ पावर 5/4 और प्लस के अंदर c। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर देना, ये 15 आ जाएगा। तो और लाइन बढ़ा दो एक इक्वल टू में यहाँ 4/15 और यहाँ है 1 - 1 माइनस है यहाँ 1/x³ की होल ब्रैकेट 5/4 और यहाँ प्लस के अंदर c है। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 36 कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो 37 में क्या है। 37 अच्छा क्वेश्चन है। देखो x की पावर 4 और यहाँ dx है और इंटीग्रेशन x - 1 और x से स्क्वायर प्लस 1। देखो यहाँ या तो डिवाइड कर लो, एक तरीका तो ये है, यहाँ x की पावर देखो मल्टीप्लाई करेंगे 3 है और ये पावर 4 है तो न्यूमरेटर की पावर हमेशा छोटी रहनी चाहिए। तो या तो एक तरीका यह है कि हम इसको डिवाइड कर ले, दूसरा तरीका ये है हम इसमें प्लस माइनस का 1 ऐड कर देते हैं। तो यहाँ से क्या किया हमने, यानी x की पावर 4 है, माइनस का 1 ऐड किया और प्लस का 1 ऐड कर दिया मैंने इसमें। तो इसको इस फॉर्म में लिख लिया मैंने। तो यहाँ से क्या हो गया, इंटीग्रेशन x की पावर 4 माइनस में 1 में यहाँ x - 1 और ये x² प्लस में 1 और dx अलग अलग फंक्शन बना दिया और एक बार प्लस के नीचे दे दो उसमें प्लस का 1। इंटीग्रेशन 1 में क्या हो गया x - 1 और यहाँ x² प्लस में 1 और ये dx। अब देखो यहाँ एक बार प्लस में और माइनस में x² माइनस a² के फॉर्म में। तो यहाँ से हमारे पास में इंटीग्रेशन x² माइनस में 1 हो जाएगा और ये x² प्लस में 1 हो जाएगा और अपोन के अंदर x - 1 है और यहाँ x² प्लस में 1 है और dx और इसको एज इट चलने दो अभी। तो 1 में इसको पार्शियल फ्रैक्शन से करेंगे हम, आंशिक भिन्नों से करेंगे इसको, x² प्लस में 1 और ये dx। देखो इससे तो ये कट गया, यहाँ पावर में है तो इसको x + 1 और x - 1 कर देंगे तो -1 तो इससे कट जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास में इंटीग्रेशन और ये हाई के इक्वल मान लो तो यहाँ x + 1 मिल गया और dx और प्लस के अंदर इसको हम अलग से सोल्व कर लेते हैं। यहाँ d(x) अपॉन में x प्लस माइनस का 1 और यहाँ x² प्लस 1 और dx हो गया। तो i के इक्वल में है तो इसका तो इंटीग्रेशन कर देता हूँ, उसको i1 मान लेता हूँ। तो यहाँ i इक्वल टू में ये तो क्या होगा x²/2 और प्लस के अंदर 1 का x होता है और प्लस में इसको हमने i1 मान लिया, इसको नंबर इक्वेशन 1 दे दिया। अच्छा अब i1 को हम अलग से निकाल लेते हैं। तो अलग से साइड में सोल्व करना है इसको, कहीं पेज है तो मैं देखो इसको यहाँ से पार्शियल फ्रैक्शन आपने अच्छे से किया है। इन देखो यहाँ 1/let यहाँ x - 1 और यहाँ x² प्लस में 1 है। तो ये क्या हो जाता है a/में x - 1 एक्सरसाइज में खूब प्रैक्टिस की थी हमने। और यहाँ bx प्लस में c अपोन के अंदर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x² प्लस 1, यानी इसके नीचे यहाँ दे दिया और ये है ना, ये क्वाड्रेटिक है, ये bx प्लस c की फॉर्म में दे दिया। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं a/में x - 1 और प्लस में bx/में x² प्लस 1 और प्लस में c/में x² प्लस 1। इस तरह से लिख सकते हैं, बात एक ही है। अच्छा अब हम इसमें हम एलसीएम लेंगे तो ये पूरा एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ से ये और ये कट जाएंगे तो यहाँ ऊपर न्यूमरेटर में हमारे पास में क्या बचा है, 1 बचा है और इक्वल टू में ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी कहने का मतलब a इक्वल टू में यहाँ क्या हो जाएगा x² प्लस में 1 और प्लस में x - 1 है ना, जो इससे मल्टीप्लाई होगा किससे, bx प्लस c से मल्टीप्लाई हो गया। अच्छा अब हम इसमें x इक्वल टू 1 रख देते हैं तो ये 0 हो जाता है। तो यहाँ लिखेंगे हम पुट x इक्वल टू 1।
तो जहाँ भी x है वहाँ 1 रख दो। तो यहाँ 1 है इक्वल टू में यहाँ a और x स्क्वायर है ना, तो x यहाँ 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो यहाँ 1 + 1 2 हो जाएगा। और यहाँ 1 रखने के बाद में ये पूरा 0 हो जाएगा, 0। तो एम्प्लाइज दैट a की वैल्यू हमारे पास में 1/2 आ गई। तो हमने a की वैल्यू निकाल ली, हमने 1/2। अच्छा, अब हम कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट को, है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे, इंग्लिश में लिखते हैं ऑन कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, हिंदी में लिखना एक्स स्क्वायर के गुणांकों की तुलना करने पर, एक्स स्क्वायर के गुणांकों की तुलना करने पर, गुणांकों की तुलना करने पर, हिंदी इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, ऑन कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो देखो यहाँ एक्स स्क्वायर तो कुछ है नहीं, यहाँ तो 0 लगा देंगे इक्वल टू, यहाँ इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई में a आ जाएगा, तो a आ गया। और प्लस के अंदर देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो bx स्क्वायर हो जाएगा। तो कहने का मतलब एक्स स्क्वायर तो आ गया, उसके साथ में मल्टीप्लाई में b भी है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो एम्प्लाइज दैट हम b की वैल्यू आ गई माइनस में a के इक्वल। तो एम्प्लाइज दैट यहाँ b इक्वल टू में माइनस में 1/2 हमने निकाल लिया। अच्छा, अब हम कांस्टेंट टर्म की कंपेयर कर लो, ऑन कंपेयरिंग कांस्टेंट टर्म, या लिखो अचर पदों की तुलना करने पर, अचर पदों की तुलना करने पर, पदों की तुलना करने पर। तो यहाँ अचर पद 1 है, देखो इसमें यहाँ अचर पद कितना है, 1 है, कांस्टेंट 1 है इक्वल टू में, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो a आ जाएगा, ओनली कांस्टेंट a। अच्छा, इसको मैं देखो x के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो वेरिएबल रहेगा, इस -1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x रहेगा साथ में, बट इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना तो माइनस का c रहेगा, तो ये माइनस का c। तो यहाँ से क्या मिल गया हमको, a की वैल्यू रख दो। तो यहाँ एम्प्लाइज दैट हमको c की तो वैल्यू निकालनी है, तो c इक्वल टू, इसको उधर ले लिया मैंने यूँ और इसको इधर ले जाएंगे, तो यहाँ a -1 होगा, ध्यान दो, यहाँ इसको इधर ले गया मैं यूँ और इसको इधर लिया है, माइनस का 1 होगा। तो माइनस a की वैल्यू रख दी हमने 1/2 और माइनस में 1, इनको सोल्व किया है तो हमारे पास में एम्प्लाय दैट c की वैल्यू माइनस में 1/2 ही आ गई। तो c की और b की सेम वैल्यू आ गई, तो ये आ गई। अच्छा, अब हम इनको देखो b की और c की सेम वैल्यू, ठीक है। अब इनकी वैल्यू इसमें रखते हैं, यहाँ से देखो इसमें a की वैल्यू 1/2 इसमें रख दो इसमें। तो यहाँ हमारे पास में हम कर रहे थे इंटीग्रेशन dx अपॉन में x -1 और ये x स्क्वायर प्लस 1 dx का कर रहे थे। तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन में क्या बनाया था हमने बनाया था ये देखो, ये यहाँ से a अपॉन में x -1। तो यहाँ a की वैल्यू कितनी है, 1/2 है। a की वैल्यू कितनी निकाली अपन ने, 1/2 और इंटीग्रेशन 1 अपॉन में x -1 dx। और b की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, -1/2 आई थी। तो देखो b की वैल्यू माइनस, तो यहाँ रखेंगे b की वैल्यू -1/2। तो मैं -1/2 को तो बाहर ले लेता हूँ और इंटीग्रेशन यहाँ x है और अपॉन के अंदर क्या है, यहाँ देखो इसमें x स्क्वायर प्लस में 1 है, यहाँ x स्क्वायर प्लस में 1 है और dx। और c की वैल्यू भी देखो हमारे पास में -1/2 है, तो यहाँ भी ले लेते हैं -1/2 और इंटीग्रेशन 1 अपॉन में x स्क्वायर प्लस 1 और dx। अच्छा, अब यहाँ से इनका इंटीग्रेशन मिल रहा है, इसका इंटीग्रेशन मिल रहा है सीधा। यहाँ देखो f'(x) अपॉन f(x) की फॉर्म बन रही है, तो यहाँ फॉर्मूला दिखा देता हूँ मैं, सिंस f'(x) अपॉन में f ऑफ x होता है ना, इंटीग्रेशन dx होता है, तो क्या हो जाता है, log mod ऑफ fx हो जाता है, fx प्लस में c हो जाता है। तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास में 1/2 और log mod ऑफ x -1। अच्छा, और यहाँ माइनस में 1/2 और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ 1/4 हो जाएगा। और ये f'(x) फॉर्म आ गई, तो क्या हो जाएगा, log mod ऑफ x स्क्वायर प्लस में 1 हो जाएगा। और माइनस में यहाँ 1/2 है और ये tan इनवर्स का फॉर्मूला है सीधा ही, तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस के अंदर c। चलो इसको आंसर मैच कर लेते हैं, और भी आगे सोल्व कर रखा है तो हम और सोल्व कर देंगे इसको लॉग आइडेंटिटी लेकर के। तो इसमें इसको फिलहाल तो यहीं छोड़ रखा है, इसमें x/2 ये ठीक है। अच्छा, ये थी किसकी वैल्यू, ये I1 की वैल्यू थी, किसकी वैल्यू थी, ये I1 की वैल्यू थी, I1 की। अच्छा हाँ, ये थोड़ी सी मिस्टेक कर दिया इसके अंदर, ये I1 लेना था अपने को, यहाँ I ले लिया अपन ने। तो यहाँ
I1 में ये इतना था, ये इसको हमने I1 माना था इसके अंदर, ठीक है ना। अच्छा, तो अब हमारा जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो क्या आएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 पुट कर देंगे इसको, पुट वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, ये है देखो। तो यहाँ से ये इक्वेशन है फर्स्ट, तो यहाँ I इक्वल टू में एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस के अंदर x और I1 की वैल्यू जो कि तो रख दो, तो 1/2 और log मोड ऑफ x माइनस 1 और माइनस में 1/4 और log मोड ऑफ में x स्क्वायर प्लस में 1 और माइनस में 1/2 और tan इनवर्स x और प्लस के अंदर c। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 37 कंप्लीट होता है। अब 38 में देखो क्या है, 38 के अंदर 38 भी सिंपल ही क्वेश्चन है। देखो ये लॉगरिथमिक का क्वेश्चन है, इसमें ये है log x से, और यहाँ दे रखा है 1 log x का की पावर हो है और dx है। तो ये आपको एक फॉर्मूला लिखाया था हमने, यहाँ log का जो भी फॉर्म होता था log में, तो यहाँ उसको ये देखो पूरा है ना 1 है, एक फंक्शन है, 2 फंक्शन नहीं, कंपोजिट फंक्शन है ये। तो हम 1 मान करके और उसको अलग अलग फंक्शन बना लेंगे इसको। तो देखो इसको इस तरह से कर लेते हैं हम, यानी I इक्वल टू में इंटीग्रेशन, यहाँ log और log x और dx, ये तो अलग मान लिया। इसमें एक फंक्शन ये है तो दूसरा को मैंने 1 मान लिया, 1 तो यहाँ आइलेट लगा देंगे इसके अंदर, और प्लस के अंदर इंटीग्रेशन यानी 1/log x का होल स्क्वायर और dx। पहले अब इसको सोल्व करो, तो यहाँ आइलेट के अनुसार ये फर्स्ट होगा और ये सेकंड होता है ये। अच्छा, अब हम कई बार कर चुके हैं इसको, इंटीग्रेशन फर्स्ट और सेकंड का जब इंटीग्रेशन करते हैं dx, तो क्या होता है, फर्स्ट एज इट रहता है, सेकंड का इंटीग्रेशन होता है माइनस में d/dx वो फर्स्ट होता है और सेकंड का इंटीग्रेशन होता है dx, और इस पूरे का फिर होल इंटीग्रेशन होता है, ऐसे होता है। तो अब देखो इसके अनुसार हम यहाँ इसको सोल्व करेंगे, हम किसको, इसको सोल्व कर रहे हैं, इसको एजिट रखेंगे। तो यहाँ से हम इक्वल टू में यहाँ फर्स्ट एजिट यानी फर्स्ट है log और log x, इसको तो हम एजिट रख देंगे, और सेकंड का इंटीग्रेशन यानी 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ x आ जाएगा, फिर माइनस लगाओ इंटीग्रेशन फर्स्ट का d/dx, इसका d/dx करेंगे तो क्या हो जाएगा, log का 1 में log x और डॉट में फिर log x का दोबारा से करेंगे तो ये 1/x हो जाएगा। फिर सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे तो सेकंड 1 है, तो 1 का इंटीग्रेशन करने पर हमको x मिल जाएगा, और ब्रैकेट क्लोज करके के dx लगा दो, यहाँ इससे ये कट गया। अच्छा, अब हम इसका और प्लस के अंदर आगे वाला इसको एजिट लिखेंगे, इंटीग्रेशन 1/log x का होल स्क्वायर, ये आ गया आगे। अच्छा, अब यहाँ से देखो, यहाँ हमारे पास में आ जाएगा x log और log x हो गया, और माइनस के अंदर x से x कट गया तो इंटीग्रेशन में 1 में log x हो गया, log x हो गया और dx हो गया, ये हो गया। अच्छा, अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, क्या करेंगे, हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो इसका इंटीग्रेशन देखो इसके इस तरह से ले लो आप, इसको log x की पावर -1 ले लो, इसमें है कि नहीं। तो यहाँ से तो इसको इस तरह से लिख लेते हैं, और प्लस में इसको तो साथ चलने दो, 1 में log x की होल पावर 2 और dx। तो इसको ऐसे ले लो आप, x और log x माइनस में इंटीग्रेशन, इसको ऐसे लिखते हैं log x की पावर होल पावर -1 और dx लिख सकते हैं। और अब क्या करेंगे, हम यहाँ 1 मानेंगे, दोबारा से 1 मानेंगे और फिर उसका दोबारा इंटीग्रेशन करेंगे, तो हमारे पास में इसको एजिट रखेंगे, यानी इसको हमने छेड़ा भी नहीं है, यानी 1/log x का होल स्क्वायर और dx। तो देखो अब आप यहाँ से क्या मिलेगा अपने को, यहाँ से मिलेगा x log और log x मिल गया, log x, और माइनस में देखो यहाँ ब्रैकेट ले लो, फर्स्ट एजिट, फर्स्ट मतलब log x की पावर -1 है, ये तो एजिट रहेगा, तो यानी ब्रैकेट ले लेता हूँ यहाँ, log x की पावर -1 यानी 1/log x है, ये तो एजिट रहेगा log, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x आ जाएगा, फिर माइनस लगाएंगे, फिर d/dx इसका डिफरेंस करेंगे, है ना। तो इंटीग्रेशन इसका डिफरेंस करेंगे,
यानी d/dx करेंगे, इसका क्या करेंगे d/dx, तो d/dx और फिर log x की पावर -1 और फिर इंटीग्रेशन करते हैं 1 का dx और इसका होल dx करेंगे इसमें, और प्लस के अंदर ये जो का तो चल रहा है इसके अंदर हमारे पास में यहाँ इंटीग्रेशन 1/log x का होल स्क्वायर dx। अच्छा तो देखो अब आप यहाँ से हमारे पास मिलेगा x log और log x माइनस में, यहाँ से क्या मिला आपको, खोलो इसको, माइनस में x/में log x और यहाँ इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो पावर आगे, तो यहाँ से यानी ये माइनस है, ये इसको खोला अपन ने तो ये प्लस का हो गया यहाँ प्लस। अच्छा ये पूरा खुलेगा मल्टीप्लाई में ना, ये प्लस हो जाएगा और यहाँ देखो पावर आगे, तो कहने का मतलब माइनस का 1 तो आगे और क्या हो जाएगा log x की पावर -2 हो जाएगी। अच्छा फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x हो जाएगा, और ये उसके बाद में 1 log x कब करेंगे तो log x का 1/x होता है और ये dx है, और इंटीग्रेशन लगा दो इसके, यहाँ इंटीग्रेशन लगा दो और यहाँ प्लस में इंटीग्रेशन 1/log x का होल स्क्वायर और dx। तो देखो यहाँ से x log और log x माइनस में x/में log x। अब इसका देखो यहाँ क्या हो रहा है, देखो इसमें यहाँ माइनस है एक, तो माइनस ले लो बाहर, इंटीग्रेशन x से x कट गया तो ये क्या होगा 1/में ये नीचे लाएंगे तो log x का होल स्क्वायर हो जाएगा और dx, और प्लस के अंदर क्या है यहाँ इंटीग्रेशन के अंदर 1/log x का होल स्क्वायर और dx। तो ये देखो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, ये कट गया, और प्लस के अंदर c और लगा देना इसमें थोड़ा सा, क्यों, तो यहाँ से जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा x log और log x और माइनस में x/में log x और प्लस के अंदर c। तो ये हमारा इसका आंसर आ गया। एक बार आंसर मैच कर लेते हैं, देखो देखते हैं कहाँ से है इसका आंसर, एकदम सही है इसका आंसर। अब और क्वेश्चन देखते हैं, इसका कौन सा क्वेश्चन बच रहा है, क्वेश्चन नंबर हम इसका 38 हो गया ना, तो 39 40 41 और 42 आगे जो भी क्वेश्चन है उनको हम सेकंड पार्ट में करेंगे, और यहाँ तक ही करते हैं फर्स्ट पार्ट के अंदर हम। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और जैसा भी वीडियो लगा आपको, अच्छा लगा बुरा लगा, उसमें आप कमेंट्स डालना। थैंक यू।